हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 25 फरवरी और हम लोग पढ़ेंगे 24 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल है, नशीली दवाओं से हेपेटाइटिस के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? नशीली दवाओं के इंजेक्शन से हेपेटाइटिस सी वायरस की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या में भारत दूसरे स्थान पर है। भारत में हर साल 1.10 लाख से अधिक लोग इस वजह से हेपेटाइटिस के मरीज बन रहे हैं, जबकि पहले स्थान पर अमेरिका है। यह दावा लैंसेट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी जर्नल द्वारा की गई है। दुनिया में हर साल 8.33 लाख से अधिक लोग ड्रग्स इंजेक्ट करने के कारण हेपेटाइटिस सी वायरस की चपेट में आ रहे हैं। नशीली दवाओं के इंजेक्शन से हेपेटाइटिस सी की चपेट में आने वाले 60% मरीज 4 देशों भारत, अमेरिका, चीन और रूस में हैं। साल 2015 से पहले हर 100 व्यक्ति पर हर साल 13.9% लोग हेपेटाइटिस के मरीज बन रहे थे, जो कि 2015 से 2021 में घटकर 8.6 रह गई है। यूके के ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया और विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़े शोधकर्ताओं ने भारत समेत 187 देशों पर यह अध्ययन किया है। दरअसल WHO ने साल 2016 से साल 2030 तक हेपेटाइटिस सी वायरस संक्रमण के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। WHO की बात करें तो साल 2015 से 2021 में सामने आए नए मामलों को देखें तो 2030 तक WHO को लक्ष्य हासिल करने के लिए दुनिया भर में नए मामलों में 76.7% की गिरावट लानी होगी। तो वही भारत में इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नए मामले 91.7% तक कमी करनी होगी। अगर नशीली दवाओं से हेपेटाइटिस के मामले में सबसे अधिक मामले किन देशों में हैं, उनको देखें तो USA है 27% और भारत में है 13.2%, चाइना में है 11%, रसिया में 8.5, यूके में 3.6, वेनेजुएला में 2.7, जापान में 2 और पाकिस्तान में 1.9%, ब्राज़ील में 1.8, दक्षिण अफ्रीका में 1.6, कनाडा में 1.4, ईरान में 1.4 और यूक्रेन में 1.2% है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरे स्थान पे। अगला सवाल है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नमिता गोखले। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स। आई एम अ सोल्जर्स वाइफ गीतिका लिड्डर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। पार्लियामेंट पावर्स, फंक्शंस एंड प्रिविलेज के लेखक डॉक्टर KS चौहान है। द महात्माज मैनिफेस्टो राजेश तलवार द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इंडियन रेनेसां द मोदी डिकेड के लेखक डॉक्टर ऐश्वर्य पंडित हैं। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 अमिताभ कांत। ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर के लेखक डॉक्टर संजीव कुमार है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक रविचंद्रन अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा हैं। 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स के लेखक राशिद खिदवई है। कॉल ऑफ द गिर परिमल नाथवानी। इजराइल वॉर डायरी विशाल पांडे। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक अरुण शौरी हैं और लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज के लेखक नमिता गोखले हैं।
अगला सवाल है, हाल ही में नैनामृतम 2.0 योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई है? नैनामृतम 2.0 योजना हाल ही में केरल सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, जिसके माध्यम से लंबे समय से गंभीर नेत्र रोग से पीड़ित लोगों को एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सही जानकारी दी जाएगी और उनका सही तरीके से परीक्षण भी किया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। अगला सवाल है, हाल ही में मिलिंद रेगे का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिकेट। अगला सवाल है, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? हाल ही में भारत के रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं, जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में बांग्लादेश के खिलाफ 261 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की है, जो कि दुबई में खेला गया था। हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज भारत के शुभमन गिल बने हैं, जबकि दूसरे नंबर पर हैं बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान से हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। अगला सवाल है, हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का आयोजन नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया है, जिसका उद्घाटन कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया है और इस मेले का आयोजन 22 से 24 फरवरी 2025 तक किया गया है और इस मेले का विषय है उन्नत कृषि विकसित भारत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने BOBP IGO की अध्यक्षता संभाली है? सबसे पहले जानते हैं BOBP IGO आखिर है क्या? तो इसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। यह एक क्षेत्रीय मत्स्य पालन संस्था है, विशेष रूप से बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में छोटे छोटे स्तरों पर उद्यम के जीवन स्तर में सुधार करने और मछली पकड़ने के अवसरों को बढ़ाने के लिए सदस्य देशों की सहायता करने का अधिकार दिया गया है इसे। इसकी स्थापना साल 2003 में की गई थी। इसके सदस्य देश भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव हैं। हाल ही में भारत ने बांग्लादेश से 13वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक, जो कि मालदीव में हुई है, वहां पे भारत ने BOBP IGO की अध्यक्षता बांग्लादेश से ग्रहण की है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया है? हर साल 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इसकी थीम है हमारी कहानी, साल 2026 के लिए इसकी थीम है हमारी दोस्ती और साल 2027 के लिए इसकी थीम है हमारे लोग और साल 2028 के लिए इसकी थीम है हमारा भविष्य। इस दिवस की शुरुआत साल 1926 में की गई थी। अब फरवरी के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज और उनके थीम।
विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इसकी थीम है आर्द्रभूमियाँ और जलवायु परिवर्तन। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इसकी थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इसकी थीम है दालें, कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना। जबकि सुरक्षित इंटरनेट दिवस फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह के मंगलवार को मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इसकी थीम है एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इसकी थीम है रेडियो और जलवायु परिवर्तन, जलवायु कार्रवाई के लिए एक शक्तिशाली उपकरण। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व पेंगोलिन दिवस फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इसकी थीम है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा का सिल्वर जुबली समारोह। और विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी को मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इसकी थीम है हमारी कहानी।